भाई फाइनली शक्तिमान आ रहा है भाई। फेसबुक पे मैंने अचानक से देखा, और तू मानेगा नहीं, वहां पे मेरे को सोनी बाबू का था कि टीजर टाइप में यार, ये तो भाई चमत्कार हो गया। फिर मैंने यूट्यूब पे मुकेश जी के चैनल पे देखा, तो मुकेश जी ने 1 मिलियन सब्सक्राइब पूरा होने की खुशखबरी में उन्होंने अपना टीजर लॉन्च किया अपने चैनल पे भी। तो वहां से मेरे को श्योरिटी हो गई कि भैया शक्तिमान ट्रिलॉजी की जो मूवी की बात हो रही थी इतने लंबे समय से, अब वो फाइनली आने वाली है। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आएगी, क्योंकि अब जो सुपर हीरो मूवी चाहिए ना सर, उसमें जैसे कि हम स्पाइडरमैन देख चुके हैं, सुपरमैन देख चुके हैं, तो बहुत ही हाई बजट चाहिए इन ऐसी मूवीज को बनाने के लिए, क्योंकि वीएफएक्स भी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कमजोर वीएफएक्स है तो, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी ऐसी सुपर हीरो मूवीज देख चुकी है, तो इंसान सबसे पहले कंपैरिजन करता है, और वो मजा भी नहीं आता, वो फील भी नहीं आती, राइट। राइट राइट। तो मैं तो उम्मीद तोड़ चुका था भाई कि उम्मीद नहीं, खत्म हो गई थी भाई, नहीं आएगी। मुकेश जी ने बस बोल दिया अब आ तो जाएगी, लेकिन कब आएगी ये नहीं पता। लेकिन भाई आज टीजर देख करके मेरे दिमाग के सारे पुर्जे खुल गए। अरे मैंने पहले मैंने देखा स्टार्टिंग में, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरे को लगा फैन मेड है। हाँ, तुमने वही बोला मुझे भाई, ये तो फैन मेड है। क्योंकि ऐसे ही फैन मेड ट्रेलर पहले भी मैंने देखा था शक्तिमान का कहीं पर। हाँ। पर सोनी पिक्चर्स नीचे लिखा जब मैंने देखा, फिर मतलब मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये, अरे ये तो वही स्टूडियो है जिसने वेनम दी है, जिसने स्पाइडरमैन नो वे होम दी है। और वही बिल्कुल। स्टूडियो अब हमारे शक्तिमान पे काम करेगा। हाँ तो मतलब कुछ एपिक ही होने वाला है। भाई, बिल्कुल एकदम एपिक लेवल का होगा। और पहले तो मुझे लगा कि जैसे कि ट्रेलर आने से पहले एक टीजर जो आता है ना, मुझे तो पहले वो लगा। फिर थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि ये टीजर है, मतलब कि इन्होंने आपको हिंट दे दिया कि अब इसकी प्री प्रोडक्शन पे काम हो जाएगा। तो हम्म। यस, अभी तो इतनी जल्दी नहीं आने वाला, थोड़ा सा टाइम लगेगा मूवी को बनाने में, पर प्रोडक्शन अब हाँ, चालू करेंगे काम। अनाउंसमेंट हो चुकी है। अनाउंसमेंट हो गई कि बस अब तुम अपनी क्या कहते हैं सीट पकड़ करके बैठ जाओ, बस आने वाला है शक्तिमान। आज अब की जनरेशन स्पाइडरमैन को देख करके बड़ी हुई है, लेकिन हम लोग बड़े हुए हैं शक्तिमान को देख करके। और शक्तिमान एक मतलब हमारी इंडियन कल्चर का हीरो है, जो हमारे भाई बिल्कुल रूट बिल्कुल। से निकला हुआ है। जैसे हाँ हम योगा की बात करते हैं, चक्र की बात करते हैं, हाँ हाँ। तो वो वहीं से इंस्पायर हुआ है। तो yes। ये कह सकते हैं कि पहला इंडियन सुपर हीरो हाँ, वो। इसी महीने में वही अपना पहला इंडियन सुपर हीरो, 80 महीने। हाँ, नहीं तो इससे पहले कई फिल्म आई है, जैसे क्रिश आई थी, फ्लाइंग जट आई थी, और भी मूवीज आई। पर शक्तिमान उन सबसे भी पुराना है। भाई और जो बहुत पुराना है, और मुझे आज भी याद है। शक्तिमान का जो स्टोरी का लेवल है, हाँ वो भी इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। उसकी स्टोरी भी बहुत हाई एंड स्टोरी है, अगर से कोई बनाना चाहे। हाँ बिल्कुल, बहुत वास्ट स्टोरी है उसकी, तो उसमें तो बहुत कुछ है करने को। अपने आप में यूनिवर्स है पूरा। सही बात है। भाई मुझे आज भी याद है, मेरी तो सुबह की शिफ्ट रहती थी, तो सैटरडे के दिन सबसे पहले दूरदर्शन पे शक्तिमान आता था। मैंने अरे बिल्कुल। शक्तिमान को देखा, मेरे होश उड़ गए, मैं भाई ये क्या है। और फिर पता चला मुझे कि ये टेलीकास्ट होता है 12 या 1 बजे, और आप मानोगे नहीं, मेरी छुट्टी हो जाती थी 11-12 बजे, तो मैं सैटरडे के दिन भाग करके घर आता था भाई, शक्तिमान ना छूट जाए कहीं। अरे हमारा तो बचपन शक्तिमान देख के ही निकला है। बचपन ही पूरा शक्तिमान देख हम करके निकल गया था। हमारे लिए तो सबसे पहला सुपर हीरो वही है। वही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिर आगे चल के फिर तो चलो बहुत से सुपर हीरो आते हैं, बट शक्तिमान की जो हाँ, छाप थी ना वो। पर जो इम्पैक्ट शक्तिमान ने हमारे दिमागों पे डाला था, हाँ वैसा इम्पैक्ट कोई ना सुपर हीरो डाल पाया, ना शायद हमारे दिमाग पे डाल भी ना पाए। सही बात है। और शक्तिमान तो शक्तिमान था, एपिक था। तो और सर, इसका टीजर देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि इसमें हीरो किसको लेंगे? मेरा जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है ना, हम्म। मतलब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह सांची का जो कैरेक्टर प्ले किया है उस बंदे ने, सीमू लियू ने, हम्म। वैसा ही कोई बंदा आए शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। मजा आ जाए फिर। हाँ बिल्कुल मजा आ जाएगा। और जैसा जैसा एक्शन सांची में जिस लेवल का एक्शन क्या है, देखो उसमें भी जो एक्शन है वो थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का है। हम्म। मतलब वहाँ उसकी स्टोरी थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की है। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी से लिंक करती है स्टोरी उसकी, देवताओं से, जादू से। और उनके अपने ताई ची होता है, मतलब चाइनीज में। हम्म। तो वो अपनी उन जो ची वाली एनर्जी है वो उनसे लिंक करता है। तो इसी तरह इंडिया में भी यही है। एक सब गया तो चाइना में, इंडिया से ही है।
यहाँ पर योगा है, वो चक्र जागृत करेगा। तो मतलब कोई ऐसा हीरो जो इस तरह का कैरेक्टर प्ले कर सके। और और जो लोगों ने पहले कभी देखा ना हो, क्योंकि अगर हाँ, फेस लोगों ने पहले देखा होगा तो फिर वो जमेगा नहीं शक्तिमान के कैरेक्टर में। हाँ बिल्कुल। मतलब मुझे बहुत उम्मीद है इस प्रोजेक्ट से, अगर ये आने वाला है तो। उम्मीद तो सर मेरे को भी बहुत ज्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना इसकी जो ट्रिलॉजी होगी आगे चल के, जो थर्ड पार्ट आएगा इस मूवी का, वहां पे हो सकता है कि हमें मुकेश खन्ना जी का शक्तिमान का कैमियो देखने को मिले, कि वो हेल्प करने आ गया। हाँ बिल्कुल, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे रिसेंटली मैंने स्पाइडरमैन में देखा हाँ, कि मतलब पुराने स्पाइडरमैन मदद करने आते हैं। और अगर यही चीज़ हमें शक्तिमान में देखने को मिल जाए कि अलग अलग टाइम के शक्तिमान साथ में कोलैब करते हैं और एक कलेक्टिवली एक विलन के खिलाफ लड़ते हैं। कि विलन तो हमारा सबसे मेन विलन तो किलविश था। किल्विस। पर मैं ये भी देखना चाहूंगा किलविश का कैरेक्टर कैसे प्ले होता है। अंधेरा कायम रहे। हाँ, वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इवन शक्तिमान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किलविश है। अगर किलविश बहुत अच्छी तरह प्ले हो गया तो इस मूवी को हिट होने से कोई रोक नहीं सकता। ये तो है। तो अब इसके लिए ऐसा एक्टर चाहिए जो एक्शन करना जानता हो और साथ में अच्छी एक्टिंग भी कर ले। सही बात है, ये तो है सर। क्योंकि सिर्फ सिर्फ एक्शन से काम नहीं चलेगा, यहाँ इमोशन चाहिए उस चीज़ के अंदर। सर सुपर हीरो की मूवी है, सब कुछ चाहिए, एक्शन चाहिए, इमोशन चाहिए, एक्टिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। और स्टूडियो बहुत बड़ा है, बजट की कोई कमी नहीं है। हाँ वो तो है, ये सोनी एंटरटेनमेंट, ये जो है सोनी इंडिया वाले हैं ये। सोनी इंडिया पे भी कौन सा बजट की कमी है। बजट की कमी तो नहीं है भाई, ये बाकी तो देखो, अभी तो चलो ये टीजर ही दिया है और इतना मतलब कि हड़कंप मच गया ना लोगों पे, और खासकर वो बिल्कुल। लोग जो यार शक्तिमान को देख करके बड़े हुए, वो तो मतलब दे आर गोइंग क्रेजी। अगर देखो मास सपोज करो कि शक्तिमान में जैसे विद्युत जामवाल को कास्ट किया जाए हम्म। तो कैसा रहेगा। भाई विद्युत जामवाल बिल्कुल मतलब कि ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्योंकि एक्शन वो अच्छा कर ही देते हैं और एक्टिंग भी अच्छी कर ही देते हैं। क्योंकि उसका जो मतलब उसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि वो इंडियन मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता है, हाँ बिल्कुल। जिसमें योगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम्म। तो वो इंटरनली ऑलरेडी उस चीज़ को जानता है। वो उस चीज़ की स्पिरिचुअलिटी को भी जानता है, हाँ समझता भी है, कैरेक्टर को भी समझता है, और सही वो बात। कहाँ से और उसका ओरिजिन कहाँ से है उस चीज़ को भी समझता है, वो भी अच्छी हम्म। तरीके से। हम्म। तो वो बंदा एक अच्छी चॉइस है अगर वो अपनी एक्टिंग स्किल्स पे और काम करता है तो। ये तो है भाई, ये तो 100% एग्रीड, वो बंदा एक अच्छी चॉइस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बाकी जिस हिसाब से बजट है, मुझे लगता है कि सोनी टीवी वाले ऐसा कोई देखेंगे, जैसे कोई ऋतिक जैसा किसी को देखेंगे वो। पर ऋतिक ऑलरेडी क्रिश में है, तो फिर उसके साथ फील नहीं आएगा। हाँ वो तो नहीं आएगा। और बाकी अगर शक्तिमान सक्सेसफुल रही तो हो सकता है ये लोग आगे चल के अपना खुद का ही यूनिवर्स बना दे। बिल्कुल, शक्तिमान की स्टोरी तो बहुत वास्ट है सर। कितने सालों तक चली है शक्तिमान की स्टोरी। बहुत सालों तक सर, बहुत सालों तक। तो इसकी स्टोरी तो बहुत वास्ट है। और हो सकता है कि तीन दो चार और जो हमारे सुपर हीरोज हैं, सुपर हीरोज नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे चाचा चौधरी, हम्म। ब्योमकेश बख्शी, इस तरह के कैरेक्टर्स, हम्म। अगर ये सब इनके ऊपर भी ऐसा काम किया जाए जैसे शक्तिमान के ऊपर काम किया जा रहा है तो हो सकता है। जैसा आपने देखा होगा बाहर, अपनी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक मूवी है, शर्लक होम्स। हाँ शेरलॉक होम्स। कौन फैन नहीं है शर्लक होम्स का, सभी फैन है। सही बात। पर वैसे ही हमारे इंडिया में भी एक कैरेक्टर था, ब्योमकेश बख्शी। अच्छा। वो भी जासूस है, मतलब जासूस मतलब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, उसके ऊपर तो मूवी ऑलरेडी बन चुकी है ना। डिटेक्टिव वाली। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने उसका कैरेक्टर प्ले किया था, ब्योमकेश हाँ। बख्शी। हाँ। पर वो इतना मतलब नज़र में नहीं आई मूवी।
हाँ ये तो है, कब आई चली गई, मुझे भी पता नहीं चला। पर वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। उसका नाटक दूरदर्शन में कई कई सालों तक आया है। हाँ ये 29। तो एक बार मैंने भी पुराना, एक बार यूट्यूब पे ऐसे ही देख गया था लग बाई चांस, और ब्योमकेश बख्शी में देख रहा था नाटक। हाँ हाँ। तो तो कैरेक्टर तो सही है। कैरेक्टर अच्छा है वो। तो इस तरह से मैं चाहूंगा कि और कैरेक्टर भी काम हो। पर फिलहाल तो ये देखना है कि शक्तिमान को किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। ये तो है। अभी ट्रेलर देख के हम इतना कह सकते हैं कि सूट अपना वही है। सूट में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सूट का स्टाइलिंग वही है। पर उसमें इंटरनली जो आर्ट वर्क किया गया है हम्म। वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। डिटेलिंग अच्छी है। बीच में वो फ्लावर्स का चक्र है जो कि पुरानी सूट से ही लिया गया है। भाई वो तो मेन पहचान है, वो तो रिप्लेस हो भी नहीं सकता। हाँ। उसके बगैर तो फील ही नहीं है कि शक्तिमान क्या कहते हैं, उसके बगैर तो मतलब ही नहीं, फील ही नहीं आएगी उसके बगैर शक्तिमान वाली, जो क्या कहते हैं एकदम जो फूल टाइप का आइकन बना हुआ है, उसके बगैर तो फील नहीं आएगी। लेकिन लोग गोल्डन स्ट्रिप्स को इसमें मिस कर रहे हैं। हम्म। बट आई गेस यार ये ठीक है, चलो पब्लिक में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हाँ, भीम इंटरनेशनल और सोनी टीवी वालों ने, इनके बीच में सब कुछ एग्रीमेंट डील साइन हो गई है, तभी ये टीजर आया इस तरीके से। ठीक है। और कुछ चीजें अनफिनिश्ड भी थी इसके अंदर, लेकिन फाइनली टीजर लॉन्च करके इन्होंने ये दिखा दिया कि यस अब इसके ऊपर काम होगा, और फाइनली जितने भी लोग सपने देख रहे थे कि शक्तिमान कब आएगा, अब उन सबके सपने पूरे होने वाले हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। और मुझे तो इंतज़ार है। मैं तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। और अभी भी इंतज़ार करेंगे। हमारा चाइल्डहुड हीरो है। हमारा चाइल्डहुड है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, याद आ गया, बचपन की याद आ गया भाई इस मूवी को देख कर। बाकी उसके सूट को देखकर मैं तो कहूँगा कि काफ़ी अच्छा सूट बना है। बहुत बेटर सूट बना है। हाँ सूट तो अच्छा बनाया है, बाकी अभी तो फुल एंड फाइनल चीजें कुछ कह नहीं सकते हाँ बाकी कि क्या टीजर कहते में हैं, दिखाया गया अभी कि टीजर ही था यार, वो तो बस एक। ऊपर से एक एस्टेरॉइड गिरता भी दिखाया गया है। तो ये हाँ देखना होगा कि वो स्टोरी क्या बनती है, किस तरह क्या। से स्टोरी पोर्ट्रे करते हैं। हाँ या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टीजर हमें दिखा दिया, क्या कहते हैं, मतलब कि जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन, कि हाँ एक अवेयरनेस फैलाने के लिए पब्लिक के बीच में कि शक्तिमान के ऊपर काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक अलग बात है कि चलो कहानी आगे चल के कुछ और ही होती है। पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। ये भी हो सकता है ना कि फटाफट एक टीजर सब बना करके पब्लिक को रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी तो अभी देखो, अभी तो प्रोडक्शन चालू होगा, इसके ऊपर एक काम होगा। कब कब आएगी शक्तिमान की मूवी, तभी तो एक दो साल तो मान के चलो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मेरे हिसाब से तो अगले साल तो मुझे उम्मीद नहीं है। इसके ठीक अगले साल 2022 चल रहा है ना, तेईस हाँ बिल्कुल। 2025 में शायद देखने को मिल जाए शक्तिमान का फर्स्ट पार्ट। हाँ इसका इंतजार तो होगा। भाई अब इसका। बिल्कुल इंतजार रहेगा। और कहीं ना कहीं देखो, मुकेश खन्ना जी ने इतना लंबा समय लिया इस चीज को करने के लिए, तो जाहिर सी बात है स्टोरी पे पूरा वर्क किया गया होगा। हम्म। तब जाकर के उन्होंने भी, मुकेश जी ने भी फाइनल करी होगी कि हाँ ठीक है ये स्टोरी सही है, तब जाकर के अब उसमें काम होगा। तो चलो ये तो खैर सरप्राइजिंग एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते अभी तो फिलहाल। अजम्पशन एकदम से अपने अजम्पशंस लगाना और पहले से ही एक परसेप्शन क्रिएट करना, वो तो मेरे हिसाब से बेकार रहेगा, क्योंकि पता है कि एक बार परसेप्शन क्रिएट हो जाए ना, उसके बाद फिर उम्मीद टूटते हुए देर नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये ओपन माइंड से देखेंगे मूवी, क्या है कैसा है अपने को कुछ नहीं पता, बस फ्री माइंड से एकदम। बिल्कुल एक फ्रेशनेस के साथ देखेंगे। कि बिल्कुल हम फ्रेशनेस के साथ देखेंगे। मानेंगे कि एकदम फ्रेशनेस। जो भी हीरो आएगा, जो भी स्टोरी होगी, थोड़ी फ्रेश स्टोरी होगी। और किस तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा उसके बारे में हम ऐसे कोई परसेप्शन देंगे नहीं। ना हम हम्म, देंगे और ना कहेंगे कि आप बनाओ अपना परसेप्शन कोई। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जितना आप फ्री माइंड से देखोगे उतना आपको ज़्यादा मजा आएगा। सही बात। तो अगर तो बस आज के लिए इतना ही। तो गाइस, बस हाँ हाँ हाँ, बोलो सर बोलो। मगर अगर आप लोगों ने भी देख लिया है ट्रेलर, टीजर शक्तिमान का। तो भाई इसको एक लाइक तो दे ही दो, क्योंकि बिल्कुल अपना बिल्कुल। बचपन का सुपर हीरो, बचपन के सुपर हीरो का नाम इस क्या कहते हैं, इस वीडियो को एक थम्स अप लाइक तो दे ही दो। इस वीडियो के लिए एक लाइक। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और वो भी सबसे पहले। सबसे पहले। बस गाइस, हम तो बस यही कह रहे हैं कि बस फिंगर क्रॉस, कब आएगी ये मूवी पर्दे पे। और हाँ अपने बचपन के सुपर हीरो को पर्दे पे देखने की बड़ी इच्छा थी मेरी, क्योंकि ऐसा सुपर हीरो हमारे टेलीविजन में आ रहा है, एंड डेफिनेटली इसके ऊपर मूवी बननी ही चाहिए थी।
तो शक्तिमान की अपनी एक अलग ही जगह है। तो गाइस जितने भी शक्तिमान के फैन है नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आप बचपन में शक्तिमान के सीरियल को देखा करते थे, एंड क्या मेमोरीज आपकी जुड़ी हुई है, तो नीचे कमेंट करके बताइए। पंकज और मैं मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। रोक दूं क्या? हाँ, बस।